दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स को समझेंगे। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। 5 मिनट की वीडियो में आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने अपनी एक कमाल की थ्योरी दी थी कि इंसान अपनी लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रहता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी नीड्स कैसी हैं। जिसकी जैसी ज़रूरत उसका वैसा मोटिवेशन। ये तो आप भी जानते हो कि हर इंसान का मोटिवेशन अलग अलग होता है, लेकिन कुछ बेसिक मोटिवेशन होते हैं जो सबके एक जैसे होते हैं। जैसे हर इंसान की सबसे बेसिक नीड क्या होती है कि उसे सोने को घर मिले, खाने को खाना मिले, पहनने को कपड़े मिले। ये बेसिक नीड्स हैं। वैसे ही आप कहोगे कि कुल मिलाकर ये सारी नीड्स पैसे से पूरी हो सकती है, तो इसका मतलब पैसा सबकी नीड है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप सोचो, अंबानी अडानी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, इनके पास तो बेशुमार पैसा है, 7 पीढ़ियाँ भी खर्चें तब भी ख़त्म नहीं होगा। ये तो आपको पता है। लेकिन इनको क्या मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए? क्या पैसे के ऊपर भी कोई नीड होती है? अगर पैसा ही सबसे बड़ी नीड है तो इनकी नीड्स तो ख़त्म हो गई पैसे की। अब ऐसा क्या है जो इन्हें काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है? तो इनकी नीड्स ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, इनकी नीड्स बदल गई है। अब ये लोग बेसिक नीड्स से ऊपर उठ चुके हैं। मैस्लो ने ये बताया कि नीड्स, ज़रूरतें जो होती है वो हायरार्की में होती है। उसने 5 तरह की ज़रूरतें बताई। सबसे पहले बेसिक नीड्स, जिन्हें उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स कहा, जैसे कि फूड, वाटर, रेस्ट, एयर, रहने के लिए घर, कपड़े और रिप्रोडक्शन। ये सब बेसिक नीड्स के अंदर आते हैं। तो इंसान की ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, जैसे खाने को खाना मिल गया, पीने को पानी, रेस्ट करने के लिए घर मिल गया, शेल्टर मिल गया, साफ़ हवा मिल गई, कपड़े मिल गए पहनने को, तो ये बेसिक नीड्स पूरी हो गई। ज़्यादातर लोगों की हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं भी होती है। फिर जब ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो दूसरी नीड आती है सेफ्टी नीड्स। ये भी बेसिक नीड्स ही हैं दोस्तों। जब आपको रहने के लिए घर मिल गया तो अब आपको सेफ्टी चाहिए, मतलब पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए कि आप पर कोई हमला ना करे, आपको घर में शांति बनी रहे। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए ना, सेफ्टी में ही तो आता है एम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिक नीड्स हैं और ज़्यादातर लोग इन्हीं बेसिक नीड्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वाली बेसिक नीड्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि जब इंसान की ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो अब वो जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ। यानी आपको पहले तो बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके बाद आपकी सेफ्टी वाली नीड्स पूरी हो गई। अब वो चाहता है कि अब मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो। यानी अब वो अपनापन चाहता है, बिलोंगिंगनेस चाहता है, दोस्ती चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है। ये आती है साइकोलॉजिकल नीड्स में। जब ये पूरी हो जाती है तो वो जाता है एस्टीम नीड्स की तरफ। एस्टीम नीड्स क्या होती है दोस्तों? जब आपको फैमिली से प्यार भी मिल रहा है, दोस्ती भी आपकी अच्छी खासी चल रही है, मतलब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, तो अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए सम्मान। जहाँ जाए लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे एक स्टेटस मिले, उसे लोग जाने, फेम मिल जाए, रिस्पेक्ट मिल जाए, 4 लोग इज्जत करें। तो ये एस्टीम नीड्स के अंदर आता है। जब इंसान इनसे भी भर जाता है तो एंड में आती है सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड। इस नीड में इंसान अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करता है, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है। अब मैस्लो का ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में एक्सेप्टेड है कि ऐसा ही होता है। नीड्स इंसान की हमेशा हायरार्की में होती है। कोई तो अपनी बेसिक नीड्स में फंसा हुआ है, कोई साइकोलॉजिकल नीड्स में फंसा हुआ है। मतलब किसी के पास पैसा तो है, मतलब सेफ्टी भी है, जॉब भी है, उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही है। घर जब जा रहा है तो उसको वो मतलब प्यार नहीं मिल रहा, बिलोंगिंग नहीं मिल रही है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लगे होते हैं मैस्लो के अनुसार। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बेसिक और साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही। मैस्लो ने खुद कहा कि जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी उसके बाद ही इंसान आगे वाली नीड्स के लिए मोटिवेट होगा। लेकिन कई लोग इस हायरार्की को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा बोलकर कि दुनिया में एक्सेप्शनली ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं होती, यानी प्यार और सेफ्टी उन्हें नहीं मिल रही होती, फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में लग जाते हैं। मतलब वो 5वीं नीड की तरफ चले जाते हैं। जबकि कई कल्चर्स में फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिलोंगिंगनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाकी नीड्स के मुकाबले। तो मैस्लो के इस आइडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है दोस्तों। कई क्रिटिक्स तो ऐसा बोलते हैं कि मैस्लो ने अपना ये आइडिया ब्लैकफुट फिलॉसफी से चुराया है, उनकी फिलॉसफी को बिना ठीक से समझे।
उन्होंने कुछ और कहा था कि ये नीड्स इंसान की सर्कुलरली आपस में कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से कहीं से कनेक्टेड है। लेकिन मैस्लो ने कुछ और ही कहा। फेमस सिर्फ इसलिए है ये आइडिया मैस्लो का कि सिंपली समझ में आ जाता है हर इंसान को, लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये हमारी नीड्स है, इसलिए हम मोटिवेटेड हैं, इसलिए ये फेमस है। तो सो वैसे ये बहुत ही फेमस आइडिया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा मैस्लो का हायरार्की सिद्धांत। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।